प्रत्यक्ष दर्शन हमें 2 ही बार हुए, 2011 में, 2017 में, 2 समय। 2011 का रहस्य तो उतना बड़ा नहीं है। 2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी, 18 पुराण। उस वक्त समुदाय भी उतना ज्यादा नहीं आता था, भक्तों का बहुत कम समुदाय, यही कोई 500-1000 भक्त आते थे, आसपास के गांव के लोग अर्जी पेशी करने। यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। और मंगल शनिवार 1000-2000, कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे, लगभग। हम बड़े परेशान रहे। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी कि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते। आज भी हमारी आदत है, कहते तो नहीं है। हनुमान जी कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ करके आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, लगभग उस समय में 2017 में 25-26 लाख का खर्च था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, बनारस से यज्ञाचार आने थे, भंडारा होना था। गांव के लोगों ने पुराण आदि ले लिए, यज्ञ शुरू हो गई जैसे तैसे करके, उठापटक करके। बिल्कुल सत्य चर्चा बता रहे हैं। पुराण शुरू भय होना तो बीच में ही गांव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, इस वर्ष पूरी सब्जी का भंडारा होगा। और हमने जो एटीएम ऊपर फंसाओ तो वो बूंदी को फंसाओ, जो अर्जी लगाई थी कि बूंदी का प्रसाद लग जाएगा, निपट जाएगा। अब पूरी सब्जी में खर्च सीधा डबल हो जाता है। अब राम जी बड़े चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। 8वें दिन हमारे पास में मात्र 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपए हाथ में। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी और भंडारे का सामान मंगवाना था। अब जो सेठ आदि थे उन्होंने कहा कि महाराज जी नगद लगेगा। अब बड़ी चिंता पड़ गई, खूब व्यवस्था बन गई, यज्ञ का खूब झंका मंका हो गया। लेकिन अब विचार करने लगे कि अंतिम दिन नाक ना कट जाए। अर्जी लगाएं तो किससे लगाएं? उधार मांगने की सामर्थ्यता नहीं थी, क्योंकि कभी आज तक हमने उधार मांगा नहीं, और इतने हम बड़े भी नहीं थे कि कोई हमें उधार इतनी बड़ी रकम 8-10 लाख रुपए दे दे। मन में था कि 3-4 लाख रुपया आ जाए तो ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक जाए, भंडारे का देखा जाएगा, जो भी होगा सामान मंगाते हैं। तो एक सेठ को निवेदन किया कि हम आपका चुका देंगे, हर हाल में दे देंगे। उसने जैसे तैसे करके राशन सामान तो दे दिया, भंडारा तो बनने लगा, लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा। पूरा दिन चिंता में हमारा बीता। शाम हुई, यहां पर खेत में वहां कोने में रामलीला लगी थी, चित्रकूट की रामलीला थी। 18 पुराण सामने, जहां पर जिगजैग बन रहा है वहां 18 पुराण बैठे थे। और जहां पर यज्ञशाला बनी बड़ी वाली, छोटी छोटी वेदियां बनी 251, यहां पर राम कथा का मंच लगा था। हम राम कथा कर रहे थे स्वयं। गांव का खूब सहयोग मिला, जन जन की जितनी सामर्थ्यता थी गांव वालों ने सहयोग किया। बड़ा आयोजन, हमारे गांव के सब समाज के लोग, अहिरवार समाज के लोग से लेकर के हमारे भाई भैया आ रहे हैं, आदिवासी जी आ रहे हैं, सब जनन ने अटूट मेहनत की दिन रात। बड़ी उन्हें प्रसन्नता रहती थी, मन भी बड़ा अच्छा लगता था उन सबका, हमारा भी मन बड़ा गदगद था। लेकिन अब ये आप बीती बताएं किसको?
बड़े बड़े जो लोग थे तो वो तो नाम के रहते हैं, मांग ले अगर उधारी सोने मोह मंगोरा सो फुला के भग जाने। तो मन में था कि अब करें तो करें क्या। पूरा शाम कल दक्षिणा देनी है, 20,000 रुपया हाथ में है, दक्षिणा 4 लाख देनी है और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को जाना है और दक्षिणा नहीं देंगे नाक कटेगी, थू होगी, ब्राह्मण गाली देकर जाएंगे। अब रोने के अलावा हमें कुछ नहीं आवे। विचित्र बात यह कि पर्चा और पेन कागज उठाएं सो अर्जी ना लगे, कम से कम अर्जी लग जाए तो जी बता दें भाई साहब के होने का है, पैसा की व्यवस्था होने के नहीं होने, तो पहले ही हाथ पांव पकड़ लिये बामनन के हमारी नाक बचाओ, सो अर्जी ना लगे। सबकी अर्जी धड़ाधड़ लगे, हमारी स्वीकार ही ना हो गई। अब और बड़ी टेंशन हो गई कि कम से कम ऐसे संकट के समय पे तो बोलो, तुम दूषण के बारे में लिखवा रहे, हमारे बारे में तो लिखवाओ कि काल का होने, नाक कटने हैं कि बचने। सो भाई साहब मौन एकदम, कीप क्वाइट। अब बड़ी हैरानी, भाई साहब मतलब श्री हनुमान जी मौज की बात बोल रहे हैं। शाम हो गई, रामलीला चलती थी, चित्रकूट की रामलीला आई थी। रात के समय पूरा गांव आसपास के लोग देखने आते थे, बीच बीच में पुलिस भी कभी आती। लगभग 1-1:30 बजे जब रामलीला से लोग दर्शन करके चले गए, गर्मियों का दिन, मटकों में पानी भरा रहता था, हमें तो भोजन ना भय, एक रोटी का निवाला नहीं गया भीतर। मन में यही चिंता कि कल होगा क्या, और बार बार रोना आवे, बार बार आंसू भर में, कि इससे अच्छा तो यज्ञ ही ना करवाते तो ठीक थी, या फिर किसी से उधार मांगे, पर मांगे किससे, कोई उधार देने वाला नहीं। बार बार हमारे आंसू भरें और बार बार हम सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करें, कोई जवाब ही नहीं। रात के 2 बज गए, 2 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो अब हम एकदम तड़फड़ाएं। एक झोपड़ी बनी थी, एक कमरा में जाएं, बार बार रुपया गिने, बार बार हैरान हों, तो रुपया 20,000 के 20,000। अब एक कौन ऐसे आए कि चलो भाई बड़ा जाने, रात भर में पेड़ हो आए सो बड़े आए, 20,000 के 20,000। रात के 2 बज गए तो कोने में हर जो नीम के पेड़ लगे हैं, अबे भी मंदिर में लगे हैं, मंदिर के नीचे में जो नीम के पेड़ लगे, इन पेड़न के नीचे जो है पानी के मटका भरे थे, पानी के मटका। मारे आवेश के हमें अंदर ही अंदर गुस्सा भी चढ़ी, रोबो भी आ रहा हो, मन ही मन के अब कीपे रुपया मांगी हो, इतने रुपया एक रात में को देते हैं, 4-5 लाख रुपया चाहिए। पानी को मटका लो, गर्मियन के दिन से ऐसे ही मटका को पानी डालो, नहाओ। एक छोटो सो मटका, नल लगो, नल से भरो। सब लगभग सो गए थे, 2, 4 से 10 जने जग रहे थे। उन्हें सब पता तो कि रात बिरात महाराज जी पूजा करने जाते रहते हैं। मटका में पानी भरो और मटका हाथ में लेके बागेश्वर मंदिर की सीढ़ियां हम चढ़ने लगे, और जैसे ही 4 सीढ़ी चढ़े और 5वीं पे पैर रखो, सोई सन्यासी बाबा बोल गए, और मंदिर से गर्जना के साथ आवाज आई कि चिंता मत कर, सुबह तोरी व्यवस्था हो जाए यज्ञ की, जा। आंखों से झरझर हमारे आंसू बह गए और शरीर कप गए एकदम से। और हमने पूछा कौन? गुरुजी। तो बोले हूं की आवाज आई, ऐसी आवाज के साथ गर्जना की, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम जब मटका लेके गए और हमने जब जल चढ़ाया विश्व भोले बाबा बागेश्वर महादेव को, बालाजी को, और वहीं पर वो जो है लेकर चमीटा, और सुंदर मुख कमल सा चेहरा, लाल एकदम चेहरा, कोई बड़ी जटाएं नहीं, सुंदर मुख, बिना बालों वाला चेहरा, बड़ी बड़ी जे मोटी खड़ाऊं, यहाँ से पीला गमछा पहने और यज्ञोपवीत जो है मोटा सा पहने, और हाथ में चमीटा लेकर के हाथ पकड़े, बाल ऐसे पकड़ के हिला दे, बोले जा कल व्यवस्था हो जाए। लगभग 20 मिनट तक हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, निर्भूल हो गए, शरीर सुस्त हो गया। और शंकर जी की जो दालान अभी बनी है
उसी दालान में हम गिर पड़े। 20 मिनट बाद जब होश आया तो शरीर पूरा गीला था, असूआ भरे थे, आंखें लाल हती। तब बाद में समझ में आया कि कुछ लीला हो गई। बालाजी को, शंकर जी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा के स्थान पर गए तो दंडवत प्रणाम किया और खूब नचे। दिल खोल के हम 5 मिनट नचे अकेले में, और ऐसे कूद कूद के नचे कि आज तो जय जय हो गई, आज तो तुम्हारे भी दर्शन हो गए। कूद कूद